हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है हम लोग रिएजेंट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे केमिकल स्पीसीज होते हैं जिनको पॉजिटिव सेंटर के प्रति लगाव होता है। प्रश्न था कि क्यों होता है। तो देखो, पॉजिटिव सेंटर ज़रा ध्यान से समझना, पॉजिटिव सेंटर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को। पॉजिटिव सेंटर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कि यदि कोई केमिकल स्पीसीज है और वहाँ प्लस चार्ज है, इसका मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन ना तो कम होना ठीक है, इलेक्ट्रॉन ना तो ज़्यादा होना ठीक है। ज़रूरत से कुछ भी कम होना भी नुकसानदेह होता है और ज़्यादा होना भी नुकसानदेह होता है। दोनों कि भूख लगी है और जितना भूख है उससे अब कम खाना खा रहे हो फिर भी दिक्कत है, बेचैनी रहोगे, भूख भूख महसूस होते रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। और जितना भूख है उससे ज़्यादा खा रहे हो फिर भी दिक्कत है, इंडाइजेशन होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कई रीजन्स हो सकते हैं इसके। तो कोई भी चीज़ ज़रूरत भर ठीक है, ज़रूरत से कम पैसा है फिर भी दिक्कत, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है फिर भी दिक्कत। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है कि सर ज़रूरत ही तो नहीं पता है हमें, नहीं कमा रहे तो साइकिल का ज़रूरत समझ में आता है, कमाने लगे तो बाइक का ज़रूरत समझ में आता है, और कमाने लगे तो कार का ज़रूरत समझ में आता है, और कमाने लगे तो कार में भी करोड़ों के कार का ज़रूरत समझ में आता है। तो ये ज़रूरत ही हम लोग को नहीं समझ में आता है कि ज़रूरत है किस चीज़ का, यही हम लोग को नहीं समझ में आता। उस समय के साथ ज़रूरतें जो है बढ़ती जाती हैं। और याद रखो कि ज़रूरतें जो चेंज होते जा रही है वे शौक कहलाते हैं, वे ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति को अच्छे सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरत है? भोजन, अच्छा सा मकान, अच्छा सा कपड़ा, अच्छा सा नॉलेज, कैसे ज़िंदगी जिया जाए। ठीक है, तो कोई 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, कोई 10 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। तो जो 10 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है इसका मतलब ये नहीं कि 10 करोड़ का गाड़ी उसका ज़रूरत है, नहीं, वो शौक है उसका। अरे गाड़ी का ज़रूरत क्या है? एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। वो तो हम 10 लाख वाले गाड़ी में भी जा सकते हैं, 10 करोड़ वाले में भी जा सकते हैं। तो जो 10 करोड़ से जा रहा है वह उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, उसका शौक है। और शौक वह चीज़ होता है जो ज़रूरत के बाद आता है। शौक वह होता है जो ज़रूरत के बाद आता है। मतलब जो बंदा 10 करोड़ का गाड़ी में घूम रहा होगा ना, वह 10 करोड़ का गाड़ी में शुरू से नहीं घूम रहा होगा, वो कभी 10 लाख वाले पे चला होगा। पहले वो अपनी ज़रूरतें पूरी की होगी, उसके बाद जो है वह फिर शौक पूरा किया। समझ रहे हो? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव सेंटर मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ कोई जा करके जुड़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसे इलेक्ट्रॉन की परवाह नहीं होगा, मतलब कि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। मतलब कोई वहाँ जाना चाह रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका साफ सा मतलब हुआ कि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। है, इसीलिए तो शुरू में लिखे थे ना कि ऐसे केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होते हैं। तो पता चल गया, हम लोग को पता चल गया यहाँ से कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जब भी होंगे तो वे इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिच कैसे पहचाना जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच कैसे पहचाना जाएगा? तीन तरीका है। नंबर 1, डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज हो, तो यदि किसी पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है मतलब वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। दूसरा, उसके पास लोन पेयर हो, फालतू के इलेक्ट्रॉन्स हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएगा। या फिर उसके बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स, 2 आइडेंटिकल एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, 2 आइडेंटिकल एटम्स। जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे। तो ऐसे स्पीसीज भी इलेक्ट्रॉन रिच ही कहलाते हैं। तो ये 3 हुआ तरीका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को पहचानने का, कि उस पर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज हो, उस पर लोन पेयर हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल माने डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, और वह डबल ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वह जनरली 2 आइडेंटिकल एटम के बीच होगा, अलग अलग एटम के बीच नहीं। कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, दिस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। हम कह रहे हैं सेम एटम, कि 2 आइडेंटिकल एटम के बीच डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तब वैसे केमिकल स्पीसीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच लेके चलते हैं और वे कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल पहचानने का 3 तरीका हो गया कि नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर होगा,
और उसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन वे आइडेंटिकल एटम्स के बीच होंगे। तो एक कैटेगरी इसमें हम लोग और बांटते हैं कि यदि यह इलेक्ट्रॉन रिच है तो पहचानने का तरीका या 3 हुआ, लेकिन चार्ज के आधार पे इसे हम लोग 2 कैटेगरी में रखते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा न्यूट्रल। एक नेगेटिव और दूसरा न्यूट्रल, मतलब यह जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हुए या न्यूक्लियोफाइल्स, ये 2 तरह के होने वाले हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और ये सब इन्हीं में से बटेंगे। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तब तो नेगेटिव वाला में ही आएगा, लेकिन जिस पे लोन पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड है, ये सब जनरली न्यूट्रल की कैटेगरी में आएंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इससे फिर समझ में आएगा क्या है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि नेगेटिव चार्ज होगा, इनमें नेगेटिव चार्ज होगा। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे सिंपल हम लोग लेके चले H माइनस हो, वो H माइनस हो, कुछ भी RO माइनस हो। देखो माइनस है तो लोन पेयर होंगे, माइनस है तो लोन पेयर होंगे, इतना याद रखोगे। NH2 माइनस हो, NH2 माइनस हो, ऐसा कई पॉसिबिलिटीज है इनमें। CN माइनस हो, ONO माइनस हो। अरे भाई जिनमें नेगेटिव चार्ज है वे आँख मूंद के समझ लो न्यूक्लियोफाइल हैं। SCN माइनस हो, हैं वे न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली हैं। इसी का आप दूसरा रेजोनेंस करके दिखाओगे तो ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज समझ में आ रहे हैं ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। कोई कार्बोक्सिलेट भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो या न्यूक्लियोफाइल। ऐसा तो ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। उसके बाद न्यूट्रल भी हैं, न्यूट्रल भी हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी हैं। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ 2 कैटेगरी के होने वाले हैं। एक होंगे लोन पेयर कंटेनिंग और दूसरे होंगे मल्टीपल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड वाले। तो लोन पेयर कंटेनिंग में जैसे H2O न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, NH3 न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, RNH2 न्यूक्लियोफाइल है, ROH न्यूक्लियोफाइल है, RSH न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हम बता दिए 3 बात, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड, सारे इलेक्ट्रॉन रिच ही होते हैं। तो ये सबके सब न्यूट्रल है। मल्टीपल बॉन्ड लेकिन बताया कि सेम एटम के बीच, तो जैसे कोई अल्कीन हो, जैसे कोई अल्काइन हो, कोई एरोमेटिक सिस्टम हो, एरोमेटिक सिस्टम हो, ऐसा ये सबके सब जो है न्यूक्लियोफाइल्स हैं। बेंजीन इज ए न्यूक्लियोफाइल, हाँ बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है। बहुत काम देने वाला है ये कंसेप्ट, और नोट्स में ये सब नहीं मिलेगा, हम बार बार कह रहे हैं। इसलिए इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी बातों को आप वीडियो से ही नोट करते जाओगे। नोट्स में मतलब का बात है, बस इतना कहानी नहीं है उसमें, कहानी समझना है तो फिर वीडियो से चलना है हम लोग को। अच्छा, तो एक तो लोन पेयर वाले ये आ गए, फिर मल्टीपल बॉन्ड वाले आए। अब मल्टीपल बॉन्ड में बता दिए कि सेम एटम के बीच होना चाहिए, तब वे होंगे न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कीन, अल्काइन, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावे कुछ मेटल हाइड्राइड्स भी न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे LiAlH4, जैसे NaBH4, जैसे डाइबोरेन, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। कहोगे कैसे आते हैं भाई, कैसे आते हैं?
तो देखो स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा जाओगे तो एल्यूमिनियम के साथ यहाँ 4 हाइड्रोजन है। इस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि एल्यूमिनियम का बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, 2, 8 और 3, तो लास्ट में 3 है। लेकिन यहाँ देखोगे तो साफ साफ तुम्हें बॉन्ड 4 दिखेगा, 1 2 3 4, ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा है तो माइनस होगा। और इसको सपोर्ट करने के लिए बगल में काउंटर आयन Li+, तो इस माइनस के चलते इस स्पीशीज को देखना है केवल, ये तो काउंटर आयन है, ये तो वैसे ही सपोर्ट के लिए है, नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल। वही कहानी इसमें भी है, वही कहानी इसमें भी है, BH4 सेम बात है, माइनस सपोर्ट के लिए Na+ है, दूसरी न्यूक्लियोफाइल। तो ये सभी जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट में भी किस नेचर के रिड्यूसिंग एजेंट है? न्यूक्लियोफिलिक। एकदम से बात याद रख लोगे, बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है आगे, ठीक है। तो आई थिंक न्यूक्लियोफाइल का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल जिसको न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव सेंटर के प्रति लगाव होता है, और लगाव इसलिए होता है क्योंकि वे खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो पहले से उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हम बताए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और कम दोनों दिक्कत करता है, तो यदि इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो ये चाहेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉन का रिचनेस थोड़ा कम हो। एक बहुत अमीर व्यक्ति है तो बड़ा ऐसो आराम से नहीं है, उसको खतरा है, कोई गुंडा धमकी करके बोलेगा हमको इतना पैसा दो, कोई डॉन बोलेगा कि हमको इतना पैसा दो, दिक्कत है उसे। और जिसका कम है उसका भी दिक्कत है, उसको तो बेसिक ज़रूरतें ही नहीं मिल पा रही होंगी। तो ज़्यादा और कम दोनों दिक्कत है, दोनों। तो वही बताया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा है न्यूक्लियोफाइल के पास, तो चाहेगा कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे पास, वो हम किसी को दे करके आराम से रहें, सुकून से रहें, ताकि फिर कोई बार बार हमसे ना मांगे कि इलेक्ट्रॉन दो। कि नहीं भी देना चाहेगा तो हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है वो लेगा, बोलेगा उसको कि दो। आखिर कोई भी व्यक्ति तुमसे कुछ मांग रहा है, सपोज तुम लंच ले करके जा रहे हो, 2 या 4 रोटी ले करके गए, तो बहुत संभावना है कि बगल वाला नहीं मानेगा, क्या कि नहीं मांगेगा, क्या कि एक नॉर्मल व्यक्ति है 2-4 रोटी तो खाएगा ही लंच के रूप में। लेकिन आप 10-12 रोटियां ले करके जा रहे हो तो भाई बगल वाला तो बोलेगा, कोई भी सोचेगा कि 10-12 वो कैसे खा सकता है, चलो एक्स्ट्रा है मांग लेते हैं। अब ठीक है, मांगने के बाद आप दे दिए, किसी को 4 किसी को 2, आपके पास अब 4 ही बचे। आपके पास अब 4 बचने के बाद आप कोई मुँह नहीं करेगा कि अब हमको भी दो, क्या को देख रहा है कि उसके पास अब ज़रूरत पर है। तो ज़रूरत से ज़्यादा होने के बाद ही कोई मांगता है, आप नहीं भी देना चाहोगे तो अगला मांग लेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज वाले का तो कोई चांस ही नहीं है, तो इनको तो देना पड़ेगा। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज वाले अपने मर्जी से देना चाहेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, और ये जो न्यूट्रल वाले हैं ये अपने मर्जी से देना नहीं चाहेंगे, इनको कोई मांगेगा, इनको जो है वो कोई मांगेगा। तो अंतर यही है, समझ लो जो हम कह रहे हैं। सो न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अंतर हुआ कि ये अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, मर्जी से देने वाले हैं। ये अपने मर्जी से नहीं देंगे, इनको अगला मांगेगा। तो बताओ जरा सोच करके, समझ करके कि यदि यहाँ 2 सिचुएशन हो रहा है, एक मर्जी से, अपने मर्जी से, और एक दूसरे की मर्जी से, बढ़िया कंडीशन कौन होता है? अपने की मर्जी से किसी को कुछ दो, वाह, कि कोई ज़बरदस्ती आपसे मांगे, वाह, सिंपल सी बात है, अपनी मर्जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कहानी सुनाए हम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये यदि अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो फिर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे देन दिस। ऑल द नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्गर, have greater nucleophilicity, are more nucleophilic than those which do not carry any charge। समझ में आई बात? कहाँ से बात कहाँ हम ले जाकर के कोरिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? अपने मर्जी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अपने मर्जी से वही देगा जिस पे नेगेटिव है, तो हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो ज़बरदस्ती, वैसे न्यूट्रल है तो काहे देना चाहेगा भाई? लोन पे रहे तो ठीक है, तो इसी का इलेक्ट्रॉन है, नहीं देना चाहेगा। लेकिन यदि अगला है कि इसको मजबूर कर रहा है कि नहीं दो हमें, तो मजबूर कर रहा है तो फिर ये वीक हो जाएगा। जाओ, देने का मन नहीं है तो मजबूर कर रहे हो, लेकिन ज़बरदस्ती दे रहे, मुंह लटक जाएगा उसका देने के बाद। यहाँ मुंह नहीं लटकेगा, पटाख से देना चाहेगा। यहाँ H2O इलेक्ट्रॉन देता है, मुंह लटक जाएगा इसका कि भाई ज़बरदस्ती तुम हमसे मांग रहे हो इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं होगा।
क्यों, देखेंगे आगे हम लोग इस चीज़ को कि यहाँ मुंह क्यों नहीं लटक रहा है, यहाँ क्यों लटक रहा है। तो देखो समझ ही लो, यहाँ O पे माइनस है, रीजन है कि इसके पास यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 7 हुआ ना, 2 4 6 7, हम लोग जानते हैं बैलेंस में अपना 6 ही होता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो अब बनेगा ऐसा, और अब देखोगे इसका तो 1 2 3 4 5 6, और 6 मतलब बैलेंस के बराबर, मतलब इसका चार्ज हट गया। तो पहले से नेगेटिव चार्ज था, अनस्टेबल था, एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, जब दे दिया तो इलेक्ट्रॉन उसके औकात के बराबर हो गया तो स्टेबल हो गया। तो यहाँ तो इसका चेहरा खिलेगा, यहाँ तो इसका चेहरा खिलेगा ना, खिलेगा इस मामले में खिलेगा कि शुरू में नेगेटिव था, प्रेशर में था, या क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले सब जो है इधर उधर ही भटकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, रिलीफ, चेहरा खिलने लगा। और इसका मुंह काहे लटकेगा, अब सो देखो क्यों लटकेगा इसका मुंह, अभी ठीक है कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता हो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या किसी से जुड़ेगा, मान लें R से जुड़ रहा है। और अब देखोगे तो ऑक्सीजन के पास है समस्या, 2 हाइड्रोजन तो है ऐसे, और अब देख लो जरा, अब देख लो इलेक्ट्रॉन गिन के 1 2 3 4 5, अपना 6 यहाँ 5 आ जाएगा 1 प्लस। शुरू में बहुत खुश था क्योंकि कोई चार्ज नहीं था, इसके पास बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दिया तो आ गया प्लस, मतलब पहले से चार्ज नहीं था, अब देने के बाद आ गया। तो चार्ज आने से अनस्टेबल होता है, तो पहले से चार्ज नहीं था तो बढ़िया था, स्टेबल था, चार्ज आ गया तो अनस्टेबल हो गया। और यहाँ पहले से चार्ज था मतलब अनस्टेबल, दे दिया चार्ज खत्म तो स्टेबल। तो ये तो मुस्कुराएगा कि चलो पहले से हम परेशान थे, इलेक्ट्रॉन दे दिए, आराम से रहने लगे। ये पहले से आराम में था, इलेक्ट्रॉन दे दिया, परेशान रहने लगेगा। तो क्यों चाहेगा ये देना, नहीं चाहेगा। इसीलिए जितने भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, ऑल आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स देन दोज विच डू नॉट या विच कैरी नेगेटिव चार्ज। हालांकि इस पे हम आगे जाएंगे, फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी पे तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी आ गया बातों बातों में तो इसको हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब थोड़ा इधर ही तो समझ गए कि हम लोग चार्ज और बिना चार्ज वाला में क्या मामला है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। इसमें ज़रा देखो, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाए कि ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है। इनमें तो समझ में आया कि यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो दे करके नेगेटिव कम किया, इसमें लोन पेयर था तो नज़र लग रहा था सबका कि लोन पेयर है तो दो। इसमें तो ना नेगेटिव चार्ज है ना इसमें लोन पेयर है, तो क्यों नज़र लगेगा भाई दूसरे को। किस हिसाब से हम लोग जानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, हम कैसे मानेंगे या कैसे जानेंगे इसे हम, सो बताओ पहले हमको कैसे जानेंगे। तो देखो, यह जो मल्टीपल बॉन्ड होता है डबल या ट्रिपल, हम लोग जानते हैं एक सिग्मा एक पाई, यहाँ एक सिग्मा और 2 पाई। पाई का कहानी हम लोग जानते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये डी लोकलाइज्ड होते हैं, कहीं भी उठा पटक किए जा सकते हैं, डी लोकलाइज्ड है। सिग्मा जनरली लोकलाइज्ड है, नॉट ऑलवेज, हाइपर कंजुगेशन में ये भी डी लोकलाइज होता है, लेकिन जनरली ये लोकलाइज्ड है। अब जिसे उठा पटक करके इधर उधर किया जा सकता है उस पर तो नज़र सबका रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल हैं ये बेसिकली अपने पाई के वजह से हैं। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरे जगह किया जा सकता है। और रीजन भी इसका ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच ऐसा डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ कुछ बैठा हुआ है जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, नज़र लगाए हुए है किसके पास पाई है, काश दे देता हमें, दे दिया इसको, मन से नहीं मजबूरी से, बगल वाला मुंह लड़का के बैठे था कि हमको दे दो, दे दिया। देने से इसको घाटा होगा कि फ़ायदा होगा, अब इसको समझो। अब ये बॉन्ड बना लिया इससे, तो इसका सिग्मा तो सिग्मा ही रह गया, लेकिन यह जो पाई था अब जब इसके साथ गया तो वहाँ सिग्मा बन गया। मतलब ओवरऑल इस कार्बन को तो नहीं हमको लग रहा है कि कोई फर्क पड़ा, इसके लिए बड़ा फ़ायदे की बात हो गया। क्यों? इस कार्बन के पास अभी भी 2 बॉन्ड है, लेकिन 2 में एक सिग्मा एक पाई है, लेकिन अब जब यह बॉन्ड किसी दूसरे को दिया तो अब इसके पास दोनों सिग्मा हो गए, मतलब ये पाई कन्वर्ट हो गया सिग्मा में।
और पाई का सिग्मा में कन्वर्ट होना समझ रहे हो कि लकवा मारा हुआ पैर है वो स्ट्रेट हो गया। हाँ, अब उसके पैर को कोई डगमगा नहीं सकता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है पाई से। तो इस कार्बन के लिए तो खुशी की बात है भाई, ये तो हंसेगा पूरा। लेकिन तकलीफ किसे हुआ? इसको, क्योंकि इसके पास जो 2 था अब तो 1 ही बचा ना, तो इसे तो दिक्कत होएगा, प्लस आएगा। अब इस पर प्लस आएगा तो फिर कहीं से भीख मांगेगा अपना, हाँ कहीं से इलेक्ट्रॉन वगैरह चाहेगा, लेगा कहीं से, डिपेंड करेगा रिएक्शन पे, हम लोग देखेंगे। तो मेरा समझाने का मतलब यहाँ से केवल इतना सा था कि ये जो पाई वाले मतलब कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल हैं, ये बेसिकली किस वजह से हैं? तो ये हैं अपने पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से। पाई इलेक्ट्रॉन इसके इतने फुर्तीले हैं कि वे कहीं से भी उठ कर कहीं जा सकते हैं, किसी को भी दिए जा सकते हैं। अब जितना ज़्यादा पाई होगा वह उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब अल्कीन से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है अल्काइन, डबल बॉन्ड से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा अल्काइन। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकते हो कि सर क्यों? वाई ओनली कार्बन इज न्यूक्लियोफाइल, वाई नॉट कार्बन ऑक्सीजन, वाई नॉट? तो देखो सिंपल सा कहानी है कि ई जो है ना अपने पाई को देने में थोड़ा सा कतराएगा, इसीलिए क्योंकि यह पाई जो है एक कार्बन एक ऑक्सीजन के बीच है, 2 अलग अलग एटम, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम। और जब 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते हैं ना, तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका थोड़ा बादशाह होता है, वहाँ दादागिरी तो उसी का चलता है। मतलब इस पाई पे ज़्यादा हक तो इस ऑक्सीजन का है, इसमें कार्बन की रजामंदी नहीं होगी। लेकिन यहाँ चूंकि जो पाई है दोनों सेम एटम के बीच है, दोनों एक जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच है, तो यहाँ यह अपने पाई को देगा। तो 2 सेम एटम के बीच पाई बॉन्ड होता है ना, तो वहाँ उस पाई को डोनेट करना आसान होता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है इसलिए। और यहाँ जो है मुश्किल होगा। और इसको एनर्जी के टर्म में समझो तो ऐसे समझ लो, एनर्जी के टर्म में ऐसे समझ लो इसको कि चूंकि यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके केस में जो पाई बॉन्ड का जो है मतलब पाई ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी होगा कम। और यहाँ दोनों सेम एटम के बीच है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑप्शन से ज़्यादा, तो यहाँ जो पाई ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी होगा हाई। मतलब ऐसे समझ लो भाई कि ई पाई ऑर्बिटल है, ई भी पाई ऑर्बिटल है, ऐसा। तो ई पाई ऑर्बिटल का एनर्जी हम मान लें ज़्यादा है इसके तुलना में, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसका एनर्जी कम। तो एनर्जी जिसका कम है इसमें इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ज़्यादा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का है, कार्बन ऑक्सीजन का, और ज़्यादा एनर्जी वाला इसका। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेशन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से पॉसिबल है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से? डेफिनेटली हायर एनर्जी ऑर्बिटल से। तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा ना, इसका नहीं होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका तो कम ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस ऑर्बिटल का, उस पाई ऑर्बिटल का एनर्जी कम है। जिस पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करना था उसका एनर्जी कम है, और कम एनर्जी है मतलब अस्टेबल है, तो क्यों देना चाहेगा? और इसका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है तो देगा, ज़्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबल होता है तो दिया जा सकता है। तो सेम एटम के बीच यदि मल्टीपल बॉन्ड हो तो वैसे मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि वैसे पाई ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो हाई होता है, और हाइयर एनर्जी का ऑर्बिटल है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे। और यदि कम एनर्जी का ऑर्बिटल है तो वैसे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाना बड़ा तकलीफ की बात होता है उस मॉलिक्यूल के लिए। एनर्जी के टर्म में हम बता रहे हैं, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो यह आई थिंक लगता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को काफ़ी फास्ट तरीके से एक्सप्लेन करा हमने। एक सॉल्वेंट का इफेक्ट के आधार पे नहीं बताए हैं, जो बताएंगे आगे के लेक्चर में। अभी हम लोग तो समझ गए कि न्यूक्लियोफाइल में चार्ज है, चार्ज नहीं है, कौन स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, बहुत कुछ चर्चाएं और बाकी हैं इस न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेकर के। और फिर अभी दूसरा रिएजेंट तो बचा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल वाला, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वाला। तो इनके बारे में जो है चर्चाएं हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से। और हम बताएं कि बस ये 2 टॉपिक को आप समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को। आगे तकलीफ समझ लो 50% ख़त्म, 50% तकलीफ दूर, यदि इतना समझोगे हो तो।
तो ठीक है, आगे के लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे इसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।